Most welcome my student. How are you? Fine. बेहतरीन है, स्वस्थ है और मस्त है। चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा होगा और ये कक्षा 11वीं के क्लास के लिए मुख्य रूप से है। टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक तुल्यता का नियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो बेटा, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें अगर मान लो दो अभिकारक भाग लिए हैं तो उन अभिकारकों के द्रव्यमानों का अनुपात और उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात, ये दोनों बराबर होते हैं। यही तुल्यता का नियम है। तुल्यांकी द्रव्यमानों का अनुपात और उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? ये दोनों बराबर होते हैं। इसी को तुल्यता का नियम कहते हैं। और अनुमापन बेटा अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस प्रयोग में तुल्यता बिंदु पर हमेशा दोनों अभिकारकों के तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं? एक संबंधे एक के अनुपात में क्रिया करेंगे। अब मान लो हम अम्ल क्षार का ही अनुमापन कर रहे हैं। किसका अनुमापन कर रहे हैं? अम्ल और क्षार का। तो क्या होगा? 1 ग्राम तुल्यांक अगर क्षार प्रयुक्त होगा तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल प्रयुक्त होगा। यही तुल्यता का नियम है। क्लियर? तो आइए इनको हम परिभाषा से देख लेते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात और उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों का अनुपात सदैव बराबर होता है। अब आप जरा ध्यान दो, क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। देखो बेटा, क्या कहा गया? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। पक्का? अब आप जरा ध्यान दो, अगर ये अभिकारक है A और ये अभिकारक है B, क्रिया करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। राइट? तो नियम के अनुसार क्या कह रहा है? A का अभिकारी द्रव्यमान
बटे B का अभिकारी द्रव्यमान, B का अभिकारी द्रव्यमान, अभिकारी द्रव्यमान बराबर क्या होगा, A का तुल्यांकी द्रव्यमान, A का तुल्यांकी द्रव्यमान बटे B का तुल्यांकी द्रव्यमान, B का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। देखो बेटा, अगर आपको रासायनिक तुल्यता का नियम केवल पूछ रहा है 1 नंबर में, तो बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर मान लीजिए आगे आपको पढ़ना है और ज्यादा जानकारी के लिए, तो यहां क्या है, जरा इनको पक्षांतर करके देखो। इसको अगर यहां ले आओगे तो भागे हो जाएगा, और इसको यहां ले जाओगे तो गुणे हो जाएगा। तो जरा इनका देखो क्या कहलाएगा, A का अभिकारी द्रव्यमान, A का अभिकारी द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, A का तुल्यांकी द्रव्यमान बटे A का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर के B का अभिकारी द्रव्यमान, B का अभिकारी द्रव्यमान बटे क्या है, B का तुल्यांकी द्रव्यमान, B का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो आप जरा यहां ध्यान दो, A का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर B का तुल्यांकी द्रव्यमान, हुआ कि नहीं हुआ, A का अभिकारी द्रव्यमान बराबर B का अभिकारी द्रव्यमान। क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे, अतः A का अभिकारी द्रव्यमान, A का अभिकारी द्रव्यमान बराबर B का अभिकारी द्रव्यमान, B का अभिकारी द्रव्यमान तथा यहां क्या होगा, A का तुल्यांकी द्रव्यमान, A का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होगा, B का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, B का तुल्यांकी द्रव्यमान। यानी अभिक्रिया होगी तो क्या होगी, तुल्यांकी द्रव्यमान में होती है और बराबर में होती है ना। क्या कहेंगे, किसी अभिक्रिया में तुल्यांकी द्रव्यमानों, अभिकारकों के तुल्यांकी द्रव्यमान एक संबंध 1 के अनुपात में होता है। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान एक संबंध 1 के अनुपात में पूर्ण अभिक्रिया करते हैं। क्या कहेंगे, यहां देखो इन्वर्टेड का मानी, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक, किसी अभिक्रिया में अभिकारक एक संबंध 1 के पूर्ण तुल्यांकों में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यानी 2 अभिकारक अगर है तो एक
संबंध 1 के अनुपात में पूर्ण अभिक्रिया करता है। यानी 1 मोल, क्या कहें इसको, 1 ग्राम तुल्यांक अगर ए भाग ले रहा है तो 1 ग्राम तुल्यांक बी भाग लेगा और ये पूरा का पूरा अभिक्रिया करेंगे। क्लियर? ये जो है तुल्यता के नियम की कहानी रही। एक पॉइंट और इसमें बेटा बच रहा है कि नहीं? क्या कहा गया कि अभिक्रिया में अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर अनुमापित पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या और अनुमापक बी। देखो बेटा, आप कहोगे कौन अनुमापित है और कौन अनुमापक है। यहां देखिए, जिसको हम ब्यूरेट से गिराते हैं, देखो बेटा, एक अधिकर्मक को तो ब्यूरेट से गिराते हैं, लैब में आपको बताया जाएगा। ये देखो ब्यूरेट ऐसे होता है, ब्यूरेट यहां देखो इसमें कीप लगा करके ये यहां 0 होता है और इसमें जो केमिकल भरा है ये है अनुमापक और एक जो केमिकल है ऐसे यहां बीकर में या अनुमापन फ्लास्क में लेकर के ये, तो ये कौन है, ये अनुमापित है। इसको क्या कहेंगे, अनुमापित है। और ये कौन है, अनुमापक है। कौन है, अनुमापक है। तो क्या कहा गया, किसी अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर, किसी अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर क्या होगा, अनुमापक का ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अनुमापित के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमेशा बराबर होती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी, बराबर होती है। इसी को क्या कहते हैं, यह भी तुल्यता का नियम है। तो क्या देखोगे, जरा इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको भी लगा देंगे। चलिए, ये देखो बेटा, ये अनुमापन है। अनुमापन ऐसे ही किया जाता है और लैब में आप लोगों को जब ले चलेंगे तो वहां खूब ढंग से ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा चलेगी। और केमिकल बैलेंस क्या है, केमिकल बैलेंस पर तौला कैसे जाता है, ये सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट करके पढ़ा देंगे। और आप लोग कहेंगे तो प्रैक्टिकल का भी वीडियो बना के डाल देंगे, चिंता मत करो। तो ये है बेटा, इसको क्या कहा गया, ये किसी अनुमापन में, किसी अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर, तुल्यता बिंदु पर, तुल्यता बिंदु पर अनुमापित के तुल्यांकों की संख्या, बल्कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अनुमापक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या सदैव बराबर होती है, बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। अब यहां देखो, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इन्वर्टेड कामा यहां भी बंद कर दीजिए। क्या कहा, किसी अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर अनुमापित के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अनुमापक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या सदैव बराबर होती है। तो यहां जो देखो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, अनुमापित के तुल्यांकों की संख्या बराबर अनुमापक के तुल्यांकों की संख्या। इसी को अगर आप देंगे दूसरे हिसाब से और छोटा कर देंगे तो अनुमापित के मिली तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, अनुमापक के मिली तुल्यांकों की संख्या, ये दोनों बराबर होते हैं। यही बेटा तुल्यता का नियम है। यही क्या है, तुल्यता का नियम है। एक छोटा सा बेटा सवाल है, क्या कहा गया है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सोडियम क्लोराइड के कितने द्रव्यमान वियोजित होगा। सोडियम क्लोराइड के कितने ग्राम वियोजित होगा। यदि 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 2.75 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। यहां देखिए ये सवाल आपका क्या कहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दो। तो यहां पर कह रहा है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सोडियम क्लोराइड के कितने द्रव्यमान विस्थापित होगा। यदि अभिक्रिया में कितना 12 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट और 2.75 ग्राम HCl प्राप्त हो रहा है। आप जरा देखो क्या कहा, इतना ग्राम जो है उत्पाद बन रहे हैं और इतना सल्फ्यूरिक अम्ल भाग लिया, तो सोडियम क्लोराइड का कितना द्रव्यमान विस्थापित होगा। तो जरा अभिक्रिया देख लीजिए। तो अभिक्रिया क्या कह रहा है, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है H2SO4, क्रिया करके क्या बनाएगा, NaHSO4 और क्या बनेगा, HCl। तो देखो तुल्यता का नियम, ये कितना भाग ले रहा है, 9.8 और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 12 ग्राम और ये कितना बन रहा है 2.75 ग्राम, राइट। तो इसको क्या करेंगे, यक्स मान लो, क्या मान लो, यक्स ग्राम। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, यक्स इंटू 9.8 बराबर नहीं जोड़ा जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और फिर इधर का भी जोड़ा जाएगा, 12 ग्राम और 2.75। तो ये कितना हो जाएगा, यहां यक्स
प्लस 9.8, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14.75, इसको इधर ले आएंगे तब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 14.75 माइनस 9.8 है। तो यहाँ बेटा क्या करेंगे, यहाँ भी 0 बढ़ा दो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ देखो 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ देखो 13 में से 9 जाएगा 4, इतना जो है ये ग्राम सोडियम क्लोराइड विस्थापित होगा और यही इसका आंसर है कि नहीं। ऐसे ही तुल्यता के नियम है। तो बताओ बेटा तुल्यता का नियम खूब ढंग से समझ में आया कि नहीं आया, खूब ढंग से समझ में आया। ऐसे ही आप लोग एक एक वीडियो आपके सामने जाएगा और खूब मन लगा करके इसको पढ़िए। एक बार में समझ में आया तो दोबारा देखिए, दोबारा समझ आया तो तीसरी बार देखिए और फिर कॉपी उठा करके नोट बनाइए। क्यों? क्योंकि बिना नोट बनाए बेटा आपका काम चलने वाला नहीं है कि नहीं। चलिए वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। जहां आपको कठिन लग रहा हो या जहां मान लो आपको लग रहा है सिस्टम से संबंधित अगर आवाज नहीं क्लियर हो रही है तो सारी चीज के बारे में बताइए, सब धीरे धीरे सुधार किए जाएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।